लाइलाज बीमारियां हों, दुख हों, गम हों, कर्जे हों, मुसीबतें हों, नाकामियां हों और परेशानियां हों और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस सब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उस पे वो मिलता है जो ईमान इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज खत्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाजत दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितने और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, कैसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसे ही जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है, और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है, हमेशा रहती है। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। बस कहा कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक को तरस आया। चंद ही दिनों में फरमाया, अल्लाह ने दिखाया कि ये देग है सोने की भरी हुई है और मैंने आपके हवाले कर दी। और थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई। तो फरमाया फिर मुट्ठियां सोने की भर भर के देते थे और कहते थे इसको हस्ब जरूरत खर्च करना, ख्याल करना, कहीं फजूल खर्ची ना करना, इसराफ ना करना। अल्लाह के खजाने हैं और बरकत वाले हैं, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले। मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो, कि या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। 40 मिनट कोई ऐसा बैठ 40 मिनट इस अंदाज से मुसल्ले पे, कहीं बिस्तर में, कहीं ऐसी जगह जहां सोए नहीं, और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ा और उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहरा। जाग रहे हैं, देखते रहे, मुझे देखते रहे, मैं आपको देखता रहूं। आप अल्लाह के और उसके हबीब के मेहमान हैं, आपको देखना भी सवाब है, आपको देखना भी सवाब। तो मैंने उससे अर्ज किया कि बस इसको विजदान से पढ़ो, ऐसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू बहने लग जाएं, दिल के अंदर का दर्द और दिल का अंदर का गम और अल्लाह के सामने हाजिरी, इस्तेहजार और ये कैफियतें तेरी हों कि बस उसके अलावा कोई मुझे याद ना रहे। इस दर्द से पढ़ो 40 मिनट। 40 के अदद के साथ कायनात के राजों का बड़ा ताल्लुक है। 40 का जो अदद होता है, बस 40 के अदद के साथ पढ़ और बहुत तवज्जो से पढ़ और बहुत ध्यान से पढ़, रोज पढ़। मुझसे कहने लगा कितने दिन पढ़ूं? तो मैंने उससे कहा मुझसे ये दिन न पूछ, तेरा दिल खुद बोलेगा कि फैसले हो गए हैं, बस खत्म, दिल खुद बोलेगा। ये बताएं कि पेट भरते हुए कोई घंटी बजती है, ये दिल खुद बोलता है कि पेट भर गया। प्यास में भी
کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال، دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا، قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے۔ جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، جس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین،
याद रखिएगा मेरी बात, मेरी तरफ देखते रहें। याद रखिएगा जिसको मिला है यकीन की ताकत में मिला है, और जिससे छिना है बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। जिसको मिला है यकीन की ताकत से मिला है। यकीन हो कि मैं कर रहा हूं और अल्लाह मुझे दे देगा। कहा कि कैसा यकीन हो? कहा जैसे बकरी के थन दूध से भरे हुए और मैं कहूं कि मेरे हाथ से दबाऊंगा और दूध निकलेगा, इससे ज्यादा यकीन। और कहा किससे ज्यादा यकीन? कहा कि एक बड़ा नोट हो और बड़ा नोट के अंदर जो है एक आने की चीज आनी है, तो मैं कहूंगा इससे तो इसकी नोट के अंदर तो हजारों आने हैं और मैं एक आने की चीज, एक टके की चीज लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। इससे ज्यादा यकीन हो, और इससे कहीं ज्यादा यकीन हो कि सख्त प्यास है और मैं पानी को देखूं और पानी को देखते ही मुझे यकीन हो कि इस सख्त प्यास में मेरा प्यास बुझ जाएगी, पेट भर जाएगा। इससे कहीं ज्यादा यकीन हो। मैं फिर भी यकीन को नहीं समझा सका। इल्म भी महदूद है, अल्फाज भी मेरे पास महदूद हैं। इससे कहीं ज्यादा यकीन हो, इससे कहीं ज्यादा यकीन और बहुत ज्यादा यकीन। इतना यकीन, क्या ख्याल है? आप चाहेंगे अपनी नस्लों के लिए बख्त, रिस्क, नसीब और मुकद्दर मनवा लें? क्या ख्याल? वो बड़ा करीम है। मैंने अभी नहीं बताया कि कुरान का वाक़या सुनाया, हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का कुरान का वाक़या सुनाया कि उनकी 7 नस्लों का जो अब्बा था ना, वो 7 नस्लों में पहले वाला अब्बा, दादे के दादे के दादे का दादा, वो नेक था, वो दुआएं मांगता था, वो अल्लाह के साथ ताल्लुक में था, उसका तकवा था। वो उसकी नेकी का असर, उसकी नेकी का असर, उसकी नेकी का असर नस्लों में मुंतकिल हुआ, नस्लों में मुंतकिल हुआ। पढ़ लें, मांग लें, अल्लाह से कर दें कि अल्लाह मेरे लिए और मेरी नस्लों के लिए रिज़्क़ रूहानी और रिज़्क़ जिस्मानी के फैसले कर दे। रिज़्क़ रूहानी और रिज़्क़ जिस्मानी के फैसले कर दे। शाह अब्दुल रहीम थे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम। उन्होंने शाह वलीउल्लाह से कहा, बेटा मैं तुझे रूहानी मशकें करा रहा हूं, एक मशक एक भी कर ले, अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए अल्लाह से रिज़्क़ मनवा ले, अल्लाह से रिज़्क़ मनवा। तो पूछा कि हजरत मैं रिज़्क़ कैसे मनवाऊं? वो मैं कि कुछ वक्त ऐसा निकाला कर, ऐसा वक्त निकाला कर 2 घड़ी और 3 घड़ी का, एक साथ 2 घड़ी और 3 घड़ी, एक साथ तकरीबन 21 मिनट की होती है, तकरीबन 21 मिनट की। 2 सातें मिल जाएं तो 40 मिनट बनते हैं। तो एक साथ 2 साथ 3 साथ की घड़ी मैं के बैठ के ना सूरत फातिहा और उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तकरार और इस्तेहजार किया कर, और ऐसा किया कर तेरी आंसू बहें, तेरा दिल रोए, तेरी आंखें रोएं, तेरा तेरे रोंगटे खड़े हों और रुआ रुआ, और उसके अंदर से तेरा पल पल, तेरा मन, तेरा जज्बा, तेरी सोचें बोले। क्या बोले? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक मेला था अल्लाह के नेक बंदों का, तो उसमें 70 औलिया जमा हुए, 70 औलिया जमा हुए। हर अल्लाह के वली ने कहा कि आप कोई ऐसा वजीफा बताएं, ऐसी तस्बीह बताएं, ऐसा जिक्र बताएं जो अल्लाह के अर्श को हिलाए और जो अल्लाह की जात को मुतवज्जह कर दे, जो अल्लाह के ताल्लुक को नसीब कर दे। कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसी तस्बीह बताएं। फरमाया सब ने बताया कि सूरत फातिहा है, और अब सबसे पूछा सूरत फातिहा में कोई ऐसा जोश बताएं जो सूरत फातिहा का दिल हो। सूरत यासीन कुरान का दिल, लेकिन सूरत यासीन का दिल सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। हर सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ नेमतें, कुछ नुक्ते रखे हैं। तो फरमाया सूरत फातिहा का दिल। तो मेले में जितने भी औलिया 70 बैठे थे, सब ने कहा कि अगर सूरत फातिहा का दिल पाना है तो वो सिर्फ क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मफहूम आम सादा से यह है कि मौला गुलामी तेरी, दर किसी और का।
जब गुलाम तेरे हैं, मंगते तेरे हैं, भिकारी तेरे हैं, मोहताज तेरे हैं, फिर दर भी तेरा है, फिर दर भी तेरा है और किसी का दर मौला नहीं है, फिर दर भी तेरा है। तेरे दर के हम मोहताज, तेरे बर के हम गुलाम। तो मैंने उससे कहा कि ये वजीफा कर, सारा दिन पढ़ी या कना बुदो, और काम भी करता रहे, वुजू बे वुजू चलता भी रहे, ये पढ़ता भी रहे, पढ़ता भी रहे, पढ़ता भी रहे। चंद दिन चंद हफ्ते ये अमल कर, और रात सोते हुए सूरत फातिहा पूरी कर 40वीं, और फिर दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जा। 70 औलिया ने फरमाया कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा अल्लाह का अर्श हिल जाता है और फरिश्तों में कोहराम मच जाता है, और फरिश्तों में अल्लाह के बारगाह में फरियादें होती हैं कि या अल्लाह ये बंदा है और इसने ये अमल किया है, ये वजीफा किया है और अभी तक इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, ये मांगा है अभी तक दुआ कबूल नहीं हुई। फरिश्तों में ये कोहराम मच जाता है। एक अल्लाह के दोस्त थे, सोते सोते एकदम उठ बैठे, उठने के बाद विजदानी कैफियत के साथ जो है ये वजीफा पढ़ने लगे। तो किसी ने पूछा कि हजरत क्या हुआ? फरमाया मैंने देखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नती हैं और वो टहल रहे हैं, और सबकी जुबान पे यही वजीफा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबकी जुबान पे यही वजीफा है और सब यही पढ़ रहे हैं। मेरी एक दरखास्त है, सूरत इखलास 2 तस्बीह जिंदगी का मामूल बना लें, इसको तो कभी ना छोड़ें। क्या ख्याल है? 2 तस्बीह जिंदगी का मामूल बना लें, इसको कभी ना छोड़ें। उसका फायदा क्या होगा? उसके एक अनोखा फायदा होगा। अल्लाह पाक ना नूर की बरकत से, अमाल की बरकत से नस्लों में नूर और खैर अता फरमाते हैं। फिर नस्लों में वह नूर चलता है, नस्लों में वह बरकतें चलती हैं। बाजों का दूसरी नस्ल में, बाजों का तीसरी नस्ल में, और बाजों का उसी नस्ल में। अर्ज कर रहा था कि अपनी जिंदगी में इस नूर की रोशनी को साथ लेकर चले। 2 तस्बीह सूरत इखलास की तो जिंदगी में न छोड़े। सफर में जा रहे हैं, हजर में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, पैदल चलते पढ़ लें, गाड़ी चलाते पढ़ लें, गाड़ी में बैठे पढ़ लें, कहीं दफ्तर में बैठ के पढ़ लें, मजबूरन वुजू नहीं तो भी पढ़ लें, पर छोड़े नहीं। क्यों? आपकी जिंदगी में इसका नूर नस्लों में मुंतकिल होगा, और इसका नूर नस्लों में जाएगा, और नस्लों में रिज़्क, दौलत, इज्जत के अल्लाह दरवाजे खोल के दिखाएगा। ऐसा नूर मिलेगा आप सोच नहीं सकते, ऐसा नूर मिलेगा। कौन सा मुसलमान है जो कहता है मुझे सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास नहीं आती? हर बंदे को आती है। अगर कोई कमजोर इल्म रखने वाला है तो थोड़ी सी मेहनत करे, याद करे, तो उसको याद हो सकता है, उसको याद हो सकता है। एक मैं आपको अजीब बात बताऊं, शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, शाज़ली सिलसिला, मैं कि जब तो अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है और चाहता है कि अल्लाह उसके हबीब की खालिस मोहब्बत तेरे दिल में उतर जाए, अल्लाह उसके हबीब की खालिस मोहब्बत तेरे दिल में उतर जाए, और क़यामत के दिन जब ऐलान हो वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम इलादा हो जाएं, हमारे दोस्त इलादा हो जाएं, वली इलादा हो जाएं, बदकार इलादा हो जाएं, तो उस वक्त तू अल्लाह के दोस्तों की लिस्ट में हो तो एक अमल कर ले। फरमाते हैं वो अमल है कि सूरत इखलास को अपने दिल की दुनिया में जगा दे। अल्लाह अकबर। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और फरमाया जो सूरत इखलास पढ़ेगा वो हालत ईमान से दुनिया से रुखसत होगा, हालत ईमान से दुनिया में से रुखसत होगा, और ईमान की आखिरी कैफियत में रुखसत होगा। और एक अल्लाह के वली ने अपना मुशाहिदा बयान किया, मेरे पास लोग आए रिज़्क की तंगी में मुब्तला थे, मेरे पास लोग आए बदहाल हो चुके थे, मेरे पास ऐसे लोग आए जिनकी तनख्वाहें बचती नहीं थी, मेरे पास ऐसे लोग आए
جن کے گھر میں جھگڑے ناچاکیاں تھیں، اور میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی زندگیاں تنگ تھیں اور جو نیکی کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکتے تھے، خیر میں آنا چاہتے تھے آ نہیں سکتے تھے، اور برائیاں ان کا راستہ چھوٹی نہیں تھی اور نیکی کے دروازے بند تھے۔ کہا میں نے ان سے کہا کہ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی پڑھ لو۔ جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، سورت قل ہو اللہ ان کا ضامن بن گیا، اور سورت اخلاص ان کا سہارا بن گئی، اور سورت اخلاص ان کا ساتھی بن گئی، اور سورت اخلاص ان کا محافظ بن گئی، اور سورت اخلاص ان کا معاون بن گئی، اور سورت اخلاص ان کو زندگی میں لے کر چلنے والی روشنی بن گئی، اور ان سے سارے اندھیرے چھٹ گئے اور ساری ظلمتیں چھٹ گئیں، اور خیریں اور برکتیں ان کی چوکھٹوں ان کے دروں کو مالا مال کر دی۔ اللہ کے ولی اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جس نے 200